चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स दैट गिव द सेम ओसेजोन। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो सेम ओसेजोन बनाएंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो फॉर 1 मिनट, ट्राई दिस क्वेश्चन। अगर आपको नहीं पता कि सर ओसेजोन होते क्या हैं तो फिर चलिए फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो, ओसेजोन की कहानी बच्चे ये है, जब आप एक मोनोसेकेराइड को एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ ट्रीट करेंगे तो प्रिसाइजली अगर आप उनकी रेशियो देखें तो 1:3 की रेशियो में ये कंबाइन करते हैं। मतलब 1 मोल मोनोसेकेराइड के साथ 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजीन के लगते हैं एंड तब बनता है ओसेजोन। अब ओसेजोन की फॉर्मेशन में सिर्फ पहले 2 कार्बन ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब जैसे ये मेरे पास एक मोनोसेकेराइड है तो पहला आपका ये CHO है तो मतलब ये एल्डोस है, राइट। नेक्स्ट आपका CHOH। अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि बच्चा इसमें OH आपका राइट साइड में भी हो सकता था और लेफ्ट साइड में भी हो सकता था, डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि ये दोनों कार्बन अल्टीमेटली रिएक्ट कर जाएंगे फिनाइल हाइड्रोजन के साथ और ओसेजोन बनाने में काम आएंगे। और इसके नीचे के जो कार्बन थे, अब वो 3 थे, 2 थे, 4 थे, कितने थे, ठीक है, तो मतलब वो वेरी कर सकता है ना आपका, मतलब एल्डो पेंटोस हो सकता है, एल्डो हेक्सोस हो सकता है, लाइक ग्लूकोज। तो ग्लूकोज होगा तो नीचे यहाँ पर ये वाले आपके 3 कार्बन होंगे। ओके, समझ गए? तो ये कितने हैं n, ये मैंने मतलब एक छोड़ दिया ओपन ऑप्शन कि यहाँ पर ये 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। फाइन। और इनकी क्या अरेंजमेंट है, मतलब ये ग्लूकोज वाले हैं ये तीनों, इनमें OH आपके राइट साइड में है या एक राइट में 2 लेफ्ट में, क्या है वो भी डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि ये तीनों पार्टिसिपेट नहीं करने वाले ओसेजोन फॉर्मेशन में। ओके, यस, तो पहले 2 कार्बन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसको जब आपने 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन से ट्रीट किया तो यू विल गेट यहाँ पर आपका H2N NHPH में ये H2O उड़ा दीजिए, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड N NHPH और दूसरे में भी C डबल बॉन्ड N NHPH बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो ओसेजोन बना, अब ध्यान देना बेटा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो कहाँ पे है, मतलब चेन में कहाँ का किस किस कार्बन पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस है। सर पहले 2 कार्बन में, है ना, यही है ना। तो ग्लूकोज का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएं तो ग्लूकोज आपका CHO और पहला OH राइट में, दूसरा OH लेफ्ट में। ये आपको मैंने पहले बताया भी था कि ये 4 फिंगर्स हैं आपकी, तो सेकंड वाले को बेंड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी तीनों राइट में है। ओके, तो ये आपका ग्लूकोज है, मतलब सेकंड कार्बन पे OH राइट, थर्ड वाला लेफ्ट, फिर अगले 2 राइट, और दोनों बेंड कर दिए पहले 2 तो आपका मैनोज हो गया। चारों इस तरफ है तो एलोज हो गया। ठीक है, बीच के 2 हो गए, दिस दैट इज गैलेक्टोज। तो ये आपका आ गया ग्लूकोज। अब इसी का अगर मुझे फ्रक्टोज बनाना है तो फ्रक्टोज में क्या हो जाएगा, ऊपर आपका यहाँ पे CH2OH आता है, बीच में आपका डबल बॉन्ड O आ जाएगा और उसके नीचे लाइक दिस। ठीक है, तो अब देखो ये पहले 2 कार्बन जो हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के, ये डिफर करते हैं, पर जब ओसेजोन बनाऊंगा मैं तो दोनों ये ओसेजोन बनाने में कंज्यूम हो जाएंगे और दोनों पे इस तरह का आउटपुट मुझे मिलेगा। अब इसके नीचे के बॉटम के ये जो 3 कार्बन थे जिन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री का डिफरेंस है, आप बोलेंगे सर लास्ट वाले को क्यों काउंट नहीं किया। बेटा लास्ट वाले के अक्रॉस कोई कायरल सेंटर नहीं है ना, तो उसकी कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइंड नहीं है, इसीलिए सिर्फ ये 3। तो ये 3 और ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के सेम है, तो इसका मतलब दोनों का जो ओसेजोन बनेगा वो सेम बनेगा। एग्जैक्टली तो ओसेजोन सेम तब बनते हैं कि पहले 2 कार्बन में चाहे डिफरेंस हो पर उसके नेक्स्ट वाले जो कायरल सेंटर हैं वो सेम होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये तीनों का और ये तीनों का अरेंजमेंट सेम है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों सेम ओसेजोन बनाएंगे, ए और बी। पर जो सी का अरेंजमेंट है ना वो ए से मैच करता है, ना बी से, ना ही डी से। वैसे ही डी का अरेंजमेंट भी किसी से मैच नहीं करता, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए ए और बी तो सेम ओसेजोन बनाएंगे पर सी और डी सेम ओसेजोन नहीं बनाएंगे। राइट, तो ये चीज़ क्लियर होगी, ओसेजोन बना आपका। अब इसका अगर आपने हाइड्रोलिसिस किया तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर आपका CHO और यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O। ठीक है, उसके बाद आप रिडक्शन करना चाहें या मान लीजिए अगर आप उसकी ऑक्सीडेशन करना चाहें तो इसकी अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं और वो भी एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 के साथ, तो ये CHO का बन जाएगा कार्बोक्सिलिक और नीचे बॉटम में जो CH2OH है इसका भी बन जाएगा कार्बोक्सिलिक। ओके, तो ओसेजोन की कहानी क्लियर होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए